मेरठ से हैं जी, स्वागत है आपका। सवाल है जी, एक बच्चा है 7 साल का, ठीक है। उसे बार बार इन्फेक्शन हो जाता है चेस्ट में और उसकी पसली चलने लगे हैं ठीक है। और बुखार भी हो, मतलब महीने में 2 बार तो उसकी वो हालत बनी जा। ठीक है। तो उसके लिए कोई निश्चित सा नुस्खा हकीम जी से ठीक है, दूसरा बतवा दो। सवाल। दूसरा सवाल ये है, मैंने गोंद चिलगोजा मंगाया था ठीक है। और गोंद सिया, हाँ। इन सब के साथ वो सब चल सकता है नहीं, जो आपने अब यो बताए मुझे। परेशानी क्या है आपको? परेशानी मुझे एक तो पेशाब की दिक्कत थी, उसके लिए बताया था गोंद चिलगोजा, वो मैं खा रहा हूँ, उससे फायदा है मुझे। और ये बच्चे के लिए पूछा मैंने। ठीक है जी। और सोराइसिस के बारे में पूछा था अब। अच्छा, सोराइसिस के ट्रीटमेंट के साथ ये हो सकता है या नहीं जी? हाँ, बच्चे को नमूनिया हो जाता है। देखिए, हमारे फेफड़ों में जब सर्दी लगती है और बलगम जम जाता है और वो किसी वजह से ना निकल पाए तो वो नमूनिया में तब्दील हो जाता है, जिसे आसान भाषा में पसली चलना कहते हैं। तो बच्चा 7 साल का है और ये जो अलसी है, अलसी आप जानते हैं, अलसी को बच्चे को भी देनी है और बच्चे को देनी है भुनी हुई अलसी आधा चम्मच या उससे भी कम, एक टाइम रोज़ाना बच्चे को अलसी दीजिए। और शहद में मिलाकर भी दे सकते हैं, हनी में मिक्स करके दे सकते हैं। और अभी छोटा बच्चा है इसलिए एक टाइम देंगे, अगर ये 8 साल का है तो 2 टाइम भी दे सकते हैं जी। हाँ, देखिए, सोराइसिस का ये इलाज आप ले सकते हैं जो मैंने बताया, इन सब के साथ सोराइसिस का इलाज ले सकते हैं। नमक जैतून जो मैंने बताया और अलसी को हल्का सा भूनना है, भूनकर पाउडर बना लेना है और आधा चम्मच अलसी, 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर आप ये दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से हमारे साथ उषा जी जुड़ गई हैं, बात कर लेते हैं उनसे। स्वागत है उषा जी आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार मैम। वैद्य जी को भी मेरा नमस्कार। जय हिंद। स्वागत उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ वैद्य जी, वैसे तो हमारा सारा घर आपकी बताई हुई दवाइयाँ ले रहे हैं और नुस्खे, और फर्क भी है, फायदा भी है, लेकिन 1-2 जगह कहीं मेरे को प्रश्न पूछने हैं कि जैसे आप अलसी बताते हैं कि मेरा कैटरेनाइन बढ़ा हुआ आया था, मैंने पूछा तो आपने बताया अलसी और जैतून का नमक लेने हैं, और गोंद सिया भी मैं लेती हूँ, तो वो गोंद सिया के साथ भी अलसी आप बताते हैं जिन्हें ज्यादा तकलीफ है, तो अलसी इसका मतलब दोनों बार ले सकते हैं, बार बार? ठीक है। और ठीक है मैम। एक ये क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड के पैर सोते सोते सुन्न हो जाता है बिल्कुल, हिप से लेके और एड़ी तक सीधा पैर। वो दवाई ले रहे हैं, वैसे तो हकीम जी ने बताया था गोंसिया तो ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अलसी 2 बार गोंसिया के साथ। अलसी अगर किसी नुस्खे में आप इस्तेमाल करते हैं तो चाहें तो दूसरे वाले नुस्खे में ना करें, एक ही नुस्खे में अलसी इस्तेमाल काफ़ी होता है जी। हाँ, देखिए, गोंसिया लगातार खाते रहे हस्बैंड, और जिस करवट में एक तरीके से लेटने में उनका पैर सुन होता होगा, उसको बदल बदल के लेटा करें, उस स्टाइल को बदल के लेटा करें, और गोंसिया अभी काफ़ी दिन तक खाना होगा, तब उनकी ये नर्व को फ़ायदा होगा। तो किशन मुरारी जी से हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सर आप लाइन पे हैं? हाँ सर। चलिए। हेलो। हाँ जी, आपका सवाल हम तक आ गया है,
मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको आवाज़ आ रही है तो आप बता दीजिएगा। यही सवाल है। आपके पास गौनसिया और शिलाजीत पहुंच गया है। आप जानना चाहते हैं कि आपको खाना कैसे है? जी जी। चलिए ठीक है सर। जी हकीम साहब। गौनसिया को पाउडर बना लीजिए, गौनसिया को पाउडर बना लीजिए और आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं। खाने के बाद दूध या पानी से सुबह नाश्ता करें, आधा ग्राम गौनसिया खाएं और दूध या पानी पी लें। फिर रात को खाना खाएं, आधा ग्राम गौनसिया खाएं, आधा ग्राम मतलब 2 चुटकी गौनसिया खाएं और दूध या पानी पी लें। ये गौनसिया का तरीका है। और वो जो शिलाजीत है वो दिन में 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ग्राम से 1 ग्राम तक दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीम साहब, जिन लोगों के पित्ती उछल जाती है, इसकी वजह क्या होती है और क्या ये किसी भी उम्र में हो सकती है और इसका इलाज क्या है? हाँ, किसी भी उम्र में पित्ती उछल सकती है, किसी को भी उछल सकती है। एक तरह की एलर्जी है। वो किसी भी चीज से किसी को कोई चीज सूट नहीं करती, किसी को कोई खाना सूट नहीं करता। इसका पता भी बड़ा मुश्किल से लगता है। और वो एलर्जी का टेस्ट होता है एक, उससे पता चलता है किस चीज़ से एलर्जी है। ये पित्ती उछलना भी बहुत बड़ी बीमारी है। जिसको है वो जान सकता है कितनी बड़ी बीमारी है। और इसका इलाज भी है। इसका इलाज है एक या 2 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 या 2 चुटकी खाने का सोडा, 1 या 2 चुटकी काली मिर्च। तीनों चीज़ें दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हाँ, हकीम जी से बात करनी थी। कर लीजिए। जी, आपका स्वागत। जी, मैं हापुड़ से बोल रहा हूँ। साहब आदाब। मेरी मिसेज को पैरों में बहुत परेशानी है साहब। मतलब ऐसा रहता है उन्हें जैसे पानी में भीगे, गार में सम रहे हैं, न चप्पल पहनी जाती निकल जाती है और दर्द रहता घुटनों में और पंजों में ज्यादा परेशानी होती है। ना कुछ चीज लगाई जाती है ना कुछ छुआ नहीं जाता। तो उस संबंध में बात करती। उम्र बता दीजिए सर उनकी। उम्र ऐसी है 75 साल के। 75 साल। जी। और देखिए, ये भी एक सिचुएशन, एक कैफियत है कि जब आदमी ये महसूस करता है कि उसके पैर पानी में हैं या सने हुए हैं या मोटे मोटे से हो गए या किसी चीज़ पर पैर रख दिया है और दर्द भी रहता है घुटनों में, कमर में। और ये अजीब सा एहसास भी इस वजह से होता है कि हमारी कमर में नसें दब जाती हैं। वो नसें हमारी टांगों की तरफ पैरों तक आ रही हैं। तो वो जब दबी होती हैं तो जितना खून जाना और आना चाहिए इतना खून आता नहीं। वो एक एक ड्रॉप, एक एक कतरा गिरता रहता है और हम बड़े बेचैन रहते हैं। कभी लगता है पैर गार में सने हुए हैं, कभी लगता है पानी में भीगे हुए हैं, कभी दर्द होता है, कभी खिंचाव भी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए गौनसिया, एक गोंद आता है जिसे गौनसिया कहते हैं या काला गोंद भी कहते हैं। ये बेहिसाब नकली मिलता है, असली आप ले लें। और ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। इसे तोड़कर पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी रात को खाने के बाद पानी या दूध से दें। 3-4 महीने इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है।